नमस्ते एरीज, वेलकम बैक। कैसे हो एरीज? आप होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ वीकली जनरल प्रेडिक्शन से। जनरल इसलिए कह रही हूँ बिकॉज कुछ लोग काफी दिल से लगा लेते हैं कि ऐसा हुआ नहीं। कहूँगी देखो हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट होगी कोई जरूरी नहीं है, बट हाँ रीडिंग्स में कुछ गाइडेंस अगर मैं एडवाइस को सजेस्ट करती हूँ उसे पॉजिटिव वे में लेके रखें एंड जितनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, क्लेम करें। देखो मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग अगर कराना चाहते हैं, लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हो जिसे आप क्लियर करना चाहते हो, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप मैसेज करें। मैं फर्दर प्रोसेस जरूर रिवर्ट करती हूँ हर किसी को। एंड देखो जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, एरी सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिएगा बिकॉज जनरल है। एंड कहूँगी अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड इस बार भी अगर वीडियोस पहले की तरह ही अगर पसंद आए, कुछ लोग शेयर्स करते हैं, लाइक करते हैं, तो थैंक यू उस चीज़ के लिए। तो इस बार भी अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर शेयर करें लिंक को, ताकि अदर कुछ और लोग आपसे जुड़ पाए या मेरे चैनल से जुड़ पाए। रीडिंग की शुरुआत में करती हूँ एक गॉडेस की ब्लेसिंग से, दुर्गा माँ की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो इनकी सभी कोई जानते हैं कि भाई अगर दुर्गा माँ जहाँ भी प्रेजेंट होती है या इनकी अगर कृपा जिन पे रहती है, तो जो भी नेगेटिविटी आसपास है एंड बहुत कुछ है, जो लोग साइकोलॉजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, काफ़ी चीज़ें नेगेटिव सोचने लगते हैं, खुद को नुकसान पहुँचाने लगते हैं, तो उस एनजाइटी से, उस डिप्रेशन से ये निकालती हैं। लॉजिकल माइंड को कहते हैं ना कि इंक्रीज करते हैं, कि आप सोच सको, आपकी सोचने की क्षमता को इंक्रीज करती है। तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। अब चलिए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कपल्स की एनर्जीज 3 से 9 फैब के बीच में कैसे रहोगे आप दोनों। पहले आपकी देखती हूँ कि आप किस वे में रहोगे। आपकी एनर्जीज एरीज की यूनिवर्स बताएं मुझे, एरीज किस वे में रहेंगे एज अ कपल। एरीज की एनर्जीज बताएं, एरीज की बताएं यूनिवर्स, एरीज किस वे में रहेंगे। एरीज की फीलिंग्स पर्सन के लिए क्या रहेगी, ये किस वे में रहेंगे। एरीज एरीज की सिचुएशंस रिलेशनशिप में कैसी रहेगी, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो अगर बिगिन की फेजेस अगर मैं एरीज आपकी कहूँ तो आप पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए ना कुछ लोग बुरे हो सकते हैं आपके आसपास में, या आपके साथ में कुछ लोग बुरा बर्ताव कर सकते हैं, तो इससे आपको बचना है। एंड कहूँगी आप उस जगह पे चुप नहीं रहना है, एटलीस्ट आपको रिवर्ट जरूर करना है उनको। अगर मल्टीपल्स लोगों के साथ में आप उलझते हो, बट पार्टनर की तरफ की अगर मैं फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो आप अट्रैक्टेड जरूर रहोगे, बट अपनी जिद में दिख रहा है मुझे कुछ हद तक। अगर कहूँ तो आपकी ना कुछ एक जिद या ईगो थोड़ी सी हाई रहेगी, या हो सकता है कि आपके तरफ में अगर पर्सन कुछ हद तक अगर अलग वे में करे, तो आप अपनी सेल्फ एनर्जीज में मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। आप कहूँगी डिवाइन से ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हो मुझे। एंड इस वीक में अगर कहूँ तो आप अपने किसी बड़े बुजुर्ग से ज़्यादा कनेक्टेड भी दिख रहे हो, कि भाई किसी कोई जो आपको लगता है कि मैं अपनी फीलिंग शेयर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ उनसे, तो कहूँगी जो आपके गुरु मेंटोर या आपके कहते हैं कि घर परिवार में कोई अगर बुजुर्ग है, ज़रूर उनसे आप रिलेट करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। पूजा पाठ में भी आपका ज़्यादा ध्यान दिख रहा है, धार्मिक भी दिख रहे हो, या जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हो, कहूँगी रिलीजियस वर्क आप करते हुए दिख रहे हो, और कहूँगी करना भी चाहिए आपको। आपकी फीलिंग्स अट्रैक्टेड जरूर रहेगी, लेकिन कहूँगी आप हो सकता है थोड़े से डिसअपॉइंट रहो किसी ना किसी वजह से। तो आपका एक जिद भी दिख रहा है, एंड थोड़ी सी सेल्फ रेस्पेक्ट वाली बात होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं आपका दिख रहा है कि भाई अपनी रेस्पेक्ट को बढ़ाना चाहोगे घर परिवार में, या कहूँगी पर्सन के सामने भी। अब चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर जो भी हैं उनकी फीलिंग्स या उनकी सिचुएशंस कैसी रहेगी आपके तरफ में, वो किस वे में रहेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी आपके तरफ में। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी आपकी तरफ में। देखो इस वीक में अगर कहूँ तो आपके पर्सन कुछ हद तक कुछ चीज़ों को झूठ भी कह सकती है। मीड फेस की अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा मुझे क्योस दिख रहा है, या थोड़े से कहूँगी ये मुझे नेगेटिव दिख रहे हैं कि कुछ चीज़ों को हाइड करते हुए, झूठ बोलते हुए दिख रहे हैं, या ताकि अपने रिश्ते पे कुछ बुरा असर ना पड़े, बचाने की भी कुछ लोगों की सोच हो सकती है। आपके पर्सन की फीलिंग्स अगर आपके लिए अगर कहूँ तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। एंड
काफ़ी दिख रहे हैं कि फ्यूचर के रिगार्डिंग सोचते हुए दिख रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। और काफ़ी लोग अगर आपके डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपके पर्सन अगर रहते हैं तो उनकी कम्युनिकेशंस भी करना चाहेंगे, लेकिन कई बातों को हो सकता है ये ओपन अप ना हो या अच्छे से कहूँगी कम्युनिकेशंस ना कर पाए या आपको कन्विंस ना कर पाए, बिकॉज आपकी तरफ में आपका दिखा है कि जिद मतलब सुनने की कैपेसिटी आपकी कम रहेगी। तो ये अगर बोलेंगे भी तो आप कितनी हद तक सुनोगे। तो कहूँगी मीट फेज में मुझे थोड़ा सा क्योस वाली फीलिंग इनकी लग रही है, या फिर कई चीज़ों में, या आप भी अगर कुछ चीज़ों में कहूँगी आप झूठ बोलना चाहोगे तो कहूँगी पर्सन पकड़ लेंगे, भले बोले ना बोले। या इनकी तरफ से भी हो सकता है कुछ हिडन पर्सनालिटी दिख रही है। देखो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्टेड मुझे इस वीक में ज़्यादा दिख रहे हैं, बट आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। केयरिंग भी दिख रहे हैं, साथ में भी अगर रहते हैं तो उनका केयर दिख रहा है, बट छोटी छोटी बातों पे हो सकता है कि आपका अगर बात ज़्यादा हो तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि चिड़चिड़ापन हो सकता है, फील कर सकते हो आप पर्सन से। ये पर्सन कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस हो सकते हैं, एंड स्टिल कहूँगी 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज है फीलिंग्स वाइज। चलिए देखती हूँ क्या कुछ बड़ा एक नेक्स्ट एक्शन कुछ है इनका, क्या इनका कोई नेक्स्ट एक्शन है, एरीज के पर्सन का क्या कोई नेक्स्ट एक्शन है। सारे कार्ड्स में अगर कहूँ तो यहाँ पे एक्शंस नहीं, एक सोच बताती है कि ये अपने रिश्ते को ज़्यादा बैलेंस करना चाहेंगे, ये सही से रखना चाहेंगे, खुद को भी समझते हुए दिख रहे हैं एंड साइकिक एनर्जीज को भी इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं। देखो कोई मेजर एक्शंस तो नहीं है, लेकिन हाँ जो भी डिस्टर्ब अगर रिलेशनशिप भी है तो कुछ लोगों का इस वीक में हो सकता है कि डिस्टर्ब फेजेस को ये बैलेंस करना चाहे। छोटी छोटी चीज़ों को भी अगर ये पकड़ते हैं तो शायद हो सकता है हाइपर कम हो। आपकी दिख रही है मुझे कि आप थोड़े से मुझे ज़्यादा हाइपर या ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, बट आपके पर्सन बैलेंस्ड फेजेस में ज़्यादा रहेंगे। एक्शंस की उतनी एनर्जीज नहीं है, बट खुद को कंट्रोल करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस हो सकते हैं ये, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो सकते हैं, एंड डायरेक्ट एक्वेरियस भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे कहूँगी एक साइलेंट मूड दिखता है इनका। एंड कहूँगी ये आपसे कुछ ना एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि आप इनके लिए थोड़े से सॉफ्टली अवेलेबल रहो, जो कि आपका नहीं दिख रहा है मुझे। आपका दिखता है कि भाई प्यार करते हो ठीक है, लेकिन आपका थोड़ा सा मुझे हार्शपन दिखता है जिसपे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यस चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, कुछ एडवाइस या कुछ ओवरऑल की एनर्जीज आप दोनों की क्या है, ओवरऑल की क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। ओवरऑल में बस एक ही एक सजेशंस अगर कहूँ तो चीज़ें ब्लेस्ड हो, अच्छी है। तो जो चीज़ें अच्छी हो रही है या पर्सन आपसे सही से अगर बात कर रहे हैं या चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं तो आप अपने वे में कहते हैं ना कि ईगो में या कुछ चीज़ों में रह के उनके लिए कुछ ज़्यादा बुरा ना करें या उतनी हद तक बोले ना, या कहूँगी कड़वाहट ना रखें। अगर पर्सन कुछ चीज़ें राउंड अप करना चाह रहे हैं या पैचअप करना चाह रहे हैं, कई लोगों का अगर कहूँ तो इस वीक में पैचअप की भी एनर्जीज हो सकती है कि पर्सन वापसी कर सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं। तो अच्छा दिख रहा है मुझे। ओवरऑल में भी कहूँगी ब्लेसिंग वाली एनर्जीज है, affirm द गुड एनर्जीज। यस चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं, सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल फर्स्ट कार्ड अगर मैं कहूँ तो ये 12 के 12 राशियों में से एनर्जीज हैं, बट फर्स्ट कार्ड कहूँ तो टू मच एल्डर पर्सन की एक पर्सनालिटी दिख रही है कि आपसे टू मच एल्डर ये पर्सन हो। एंड ये आपके आसपास में से हो सकते हैं, नून पर्सन में से हो सकते हैं, बट ये एक रिलेशनशिप को छोड़े हुए इंसान मैं कह सकती हूँ कि ऑलरेडी इन्होंने एक रिश्ता देखा हुआ है एंड स्टिल शायद इनका मन कर रहा है कि एक न्यू रिलेशनशिप में जाने का। तो कुछ लोगों की ऐसे सिचुएशन में हो सकते हो। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकते हैं या नून अनून दोनों ही हो सकते हैं। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस की एनर्जीज हैं। देखती हूँ अगर ऐसा कुछ रिश्ता कुछ लोगों के लिए आता है तो किस वे में रहेगा। इस पर्सन का अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए इंतज़ार खत्म होने वाला है, यानी कि अगर कुछ लोग 12 के 12 राशियों में से बट एल्डर देन यू अगर आते हैं तो कहूँगी यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन, एक लव अफेयर्स की कहूँगी एक बिगिन फेजेस दिख रही है। तो आई थिंक कुछ लोगों को सोलमेट लवर भी हो सकता है मिलने।
हो सकता है पहले ना मिले हो, लेकिन अब अगर आपसे कनेक्ट होते हैं तो कहूँगी बहुत ही रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है। जैसा एक दूसरे के साथ में रहना चाहोगे कहूँगी वैसा रिलेशनशिप दिख रहा है। दूसरा अगर कहूँ तो यस, यहाँ पे मैरिज फेजेस भी या मैरिज योग भी दिख रहे हैं, या कहूँगी डेटिंग फेज भी अगेन एरिज लियो एस्ट्रियो से दिख रहा है मुझे कि एक बनता हुआ रिलेशनशिप दिख रहा है, लॉन्ग टर्म चल सकता है, ये अच्छा दिख रहा है मुझे। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में जो आप मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी क्या है प्रेजेंट एनर्जीज, आप किस वे में हो, आपकी पहले से आपकी देखो क्या है। यूनिवर्स मुझे पता है जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं सिंगल्स उनके लिए क्या है। देखो आपके लिए अगर मैं कहूँ तो आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, या कहूँगी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि हो सकता है कई बार रिश्ते आए हैं टूट गए हैं, या आपको किसी ने डिसअपॉइंट किया है ना। भले आप अभी सिंगल हो लेकिन हो सकता है कि पास्ट में कोई कनेक्शंस रहा हो या रिलेशनशिप रहा हो, डिस्टर्ब हो, या रिश्ता आता है नहीं टिकता है, कुछ तो ऐसा है जो चल रहा है आपके जीवन में। तो न्यू की तरफ में आप देखने से थोड़ा सा डर रहे हो, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आपको घर परिवार में से कोई लोग अगर फोर्स कर रहे हैं कि आपको एक नए रिश्ते में जाना चाहिए या मैरिज करना चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं उस डिसीजन लेने में कंफ्यूज्ड मुझे दिख रहे हो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, बट स्टिल कहूँगी एक जनरल है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है उन्हें फर्म करना चाहिए हर लोगों को। एंड कहूँगी मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट अभी के लिए तो इतना ही, एंड जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।